दिल्ली संस्करण टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी, उसमें राहुल गांधी जी का गुजरात में किसी स्थान पर, संभवतः पाटन, कोई भाषण हुआ है और वो भाषण टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्वर्टेड कॉमास में उद्धृत किया है। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया, या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया है। आज के वातावरण में, और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। रामनाथ कोविंद जी की तो बहुत चर्चा थी, वो आ रहे हैं, छावनी में ठहरेंगे। तो पहली बात, उनको निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने देश में कुछ यश प्राप्त किया, जिनके कार्यों से हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया में बढ़ा। घुमंतु जाति के संत आए हैं, रविदासी, वाल्मीकि, 115 150 के लगभग परंपराओं के संत हैं। इसमें सब प्रकार के लोग हैं। वनवासी, वनवासियों को ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी शब्द ये भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है, ये विदेशियों ने दिया है। अन्यथा हिंदुस्तान में कोई आदिवासी नहीं है, सब आदिवासी है। हमने डोम राजा को बुलाया है, गुड़ मंडप में बैठे हैं। गर्भगृह में जिस समय पूजा चल रही थी, उस पूजा में, पूजा को देखने के लिए, पूजा में अपनी भागीदारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति सपरिवार आए और गुड़ मंडप में बैठे। ये बात ध्यान देने की है। जहां तक मेरी जानकारी है, कामेश्वर चौपाल गर्भगृह के अंदर थे। कामेश्वर चौपाल किस जाति के हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि वक्तव्य निराधार है। इसका परिणाम क्या होगा समाज में? बोलने वाला एक है
अखबार को पढ़ने वाले असंख्य लोग रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मेरा वक्तव्य सब तक जाए। तो इसलिए समाज में इसके कारण से भेदभाव, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव, ये पैदा होने की संभावना निश्चित रहेगी। और मैं यही कहूंगा, बहुत पुरानी बातों के तथ्य अच्छी तरह से बड़े लोगों को खोज लेने चाहिए। धन्यवाद। चुनाव में खासतौर पे मुद्दा क्यों उठा?